आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। यानी बोन्स की अरेंजमेंट में क्या क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस आए, इसके अलावा वर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन का कंपैरिजन करेंगे। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एवोल्यूशनरी किसे कहा जाता है? एवोल्यूशन साइंटिस्ट यानी साइंसदानों के अकॉर्डिंग वक्त के साथ साथ जो तब्दीली होती है उसे कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, यानी जानवर नज़र आ रहे हैं जो कि वर्टिब्रेट से बिलोंग करते हैं, यानी वर्टिब्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी और स्केलेटन यानी फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स या ढांचा मौजूद होता है। तो अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश पानी में रहती है। तो फिश की बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर इसकी लोकोमोशन इजीली हो सके। इसी तरह से कुछ जो एनिमल्स थे, कुछ जानवर थे, साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग तो वो पानी से निकल के खुश्की पे रहना शुरू हुए। तो जब वो खुश्की या लैंड पे रहना शुरू हुए तो वक्त के साथ साथ उनकी बॉडी में इस तरह की तब्दीलियां आई कि वो लैंड पे या खुश्की पे रह सकें। तो ये भी क्या है? एक तरह का एवोल्यूशनरी चेंज है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स में एवोल्यूशनरी चेंजेस आए। इसी तरह से लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बात की जाए अगर पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि फ़िश की बात की जाए या खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स की बात की जाए, तो क्योंकि उनका एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होता है इसलिए उनके लोकोमोशन के यानी कि मूवमेंट के मेथड्स मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फ़िश की, जैसे कि हम इस तस्वीर में एक फ़िश देख रहे हैं जिसका नाम है शार्क, जो कि एक कार्टिलेजिनस फ़िश है। तो इनकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन वैसे किसे कहा जाता है? सुकड़ने को। तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है तो वो बॉडी से, बॉडी के अलोंग यानी बॉडी के साथ पास करेगी। किस डायरेक्शन में? एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। तो यहाँ से जब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पास होगी तो जो फिश है वो आगे की तरफ प्रोपेल होगी, यानी आगे की तरफ बढ़ेगी या मूव करेगी। तो ये जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होगी दोनों तरफ, यानी कि अल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादल, यानी पहले एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगी फिर दूसरी तरफ। तो इस तरह से क्या होगा कि जो लैशिंग मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, यानी एक ख़ास तरह की मूवमेंट प्रोड्यूस होगी जिससे कि ये फिश जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो इस तरह से ज़्यादातर जो फिशेज़ होती हैं वो इस तरह से पानी में मूव करती हैं। इसी तरह अगर बात की जाए लैंड वर्टिब्रेट्स की, यानी कि वो वर्टिब्रेट्स जो लैंड पे रहते हैं, तो वो टेट्रापॉड्स हैं। टेट्रा चार, पॉड्स टांगें, यानी कि इनकी चार टांगें होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लैंड वर्टिब्रेट्स के एक ग्रुप एम्फीबियन और एक और ग्रुप रेप्टाइल्स की बात करें। एम्फीबियन जैसे कि जिसमें कि फ्रॉग्स वगैरह आती हैं, और रेप्टाइल्स जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या है? लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। तो इनमें ये टेट्रापॉड्स होते हैं। और ये जो टेट्रापॉड्स होते हैं इनमें जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस होती हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे वो क्या होते हैं? टेट्रापॉड्स होते हैं। तो बात की जाए अगर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की जो लेग्स हैं वो साइड ऑफ बॉडी से इवॉल्व हुई, यानी हम अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है? बॉडी की साइड है। इसी तरह दूसरी तरफ भी बॉडी की साइड है। तो वहाँ से जो इनकी लिम्स हैं, सॉरी इनकी जो लेग्स हैं वो इवॉल्व हुई। इसी तरह क्रोकोडाइल को देखें तो एक साइड ये है, एक साइड ये है। तो जो दो लेग्स हैं वो यहाँ से, यानी इस साइड से इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही होंगी, और ये जो है ये इस साइड से। तो अगर बात की जाए गर्डल्स और लिम्स की, यानी टेट्रापोड के गर्डल्स और लिम्स की बात की जाए, तो उनकी वो शो करती हैं होमोलॉजीज।
यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें वो सिमिलैरिटीज शो करते हैं। होमोलॉजी यानी सिमिलैरिटी। और गर्डल्स की अगर बात की जाए तो गर्डल वो हिस्सा, वो बोनी स्ट्रक्चर होता है जो लिम्स को, गर्डल वो हिस्सा होता है जहाँ पे जो लिम्स होती हैं वो उस बोनी स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती हैं, उसको गर्डल कहा जाता है। और लिम्स का जो वर्ड है वो उस पार्ट के लिए बोला जाता है जो कि ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं वॉक के लिए या लोकोमोशन के लिए, यानी मूवमेंट के लिए, जैसे आर्म्स और लेग्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें जैसे लेग्स हैं तो ये क्या हैं, लिम्स हैं। तो लिम्स और गर्डल्स जो होते हैं टेट्रापोड्स के, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी बेसिकली फंडामेंटली वो सिमिलर होते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और बात का बताना ज़रूरी है, वो ये है कि जो पेल्विक गर्डल है टेट्रापोड्स की, वो वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल रीजन के साथ मजबूती से यूनाइटेड होती है, यानी मजबूती से कनेक्टेड होती है। और ये जो पेल्विक गर्डल है ये 3 कार्टिलेजनस बोन से मिलके बनी होती है दोनों तरफ पे। इन कार्टिलेजनस बोन्स का क्या नाम है, इलियम, इस्चियम और प्यूबस। इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग। ये वाला रीजन है, पेल्विस रीजन है। तो इसमें जो है वो पेल्विक गर्डल की अगर हम डिवीजन देखें तो क्या है, प्यूबस। यानी इसकी 2 साइड्स होंगी, तो हर तरफ जो है वो डिवीजन की अगर हम बात करें तो एक है प्यूबस, इस्चियम और इलियम, इस्कियम। यानी कि इस पेल्विक गर्डल की बोन्स कौन सी हैं, प्यूबस, इस्कियम और इलियम। और ये जो रीजन होता है यहाँ पे सैक्रल वर्टिब्रा मौजूद होते हैं। जैसे कि हम एम्फीबियन की एग्जाम्पल फ्रॉग को देख रहे हैं तो ये सैक्रल वर्टिब्रा है। तो ये जो सैक्रल बोन होती है वो बहुत मजबूती से पेल्विक गर्डल के साथ अटैच होती है। ये वाली कौन सी बोन है, पेल्विक बोन, जो कि यहाँ पे हमने बड़ी करके देखी है जिसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटली जो टेट्रापॉड्स होते हैं उनके गर्डल्स और लिम्स में के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें होमोलॉजीज होती हैं, यानी सिमिलैरिटीज होती हैं। इसी तरह अगर बात की जाए मैमल्स की, मैमल्स जिनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एनिमल्स का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स शामिल हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए अपने सामने इस तस्वीर को भी ले आते हैं, जैसे एलिफेंट है, कैंगरू है, एलिफेंट, कैंगरू, काऊ है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, तो ये क्या है, मैमल ग्रुप से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी जो लेग्स होती हैं वो प्रोजेक्ट होती हैं, यानी कि निकलती हैं बीनीथ द बॉडी, बॉडी से नीचे की तरफ। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये बॉडी है और इससे नीचे की तरफ जो है वो लेग्स जो हैं वो प्रोजेक्ट हो रही हैं, निकल रही हैं। इसी तरह कैंगरू में देखें, इसी तरह काऊ में देखें, इसी तरह हम अगर इंसान अपने आप को देखें तो हमारी जो लेग्स होती हैं वो बीनीथ द बॉडी मौजूद होती हैं। जबकि हमने एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के लिए देखा था कि उनके जो लिम्स होते हैं वो साइड ऑफ बॉडी से निकलते हैं, यानी प्रोजेक्ट होते हैं। तो इस तरह से लेग्स जो कि लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं, तो मैमल्स में लेग्स जो हैं वो बीनीथ द बॉडी मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लोकोमोशन की बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स जैसे चिड़िया है, जैसे तोते हैं, और इसके अलावा कुछ मैमल्स भी होते हैं, यानी कि जैसे बैट्स हैं, तो वो हैं तो मैमल्स, लेकिन उनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो क्या है, फ्लाइट, यानी कि वो उड़ते हैं। इसी तरह से कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका मोड ऑफ लोकोमोशन होता है फ्लाइट। तो अगर इस तरह के वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो उनमें जो फ्लाइट का मोड है, यानी कि जो उड़ने के मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो इवॉल्व हुए हैं, यानी वक्त के साथ साथ चेंज हुए हैं। तो अगर हम बात करें टेरोडेक्टाइल्स की तो ये क्या थे, ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है, यानी अब ख़त्म हो चुका है, ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। इसी तरह बर्ड्स, जैसे कि हमने अभी बताया, जैसे बर्ड्स होते हैं, जैसे तोते हैं यानी पैरट्स हैं, स्पैरोज हैं, तो वो क्या हैं, बर्ड्स हैं जो कि वर्टिब्रेट का एक ग्रुप है। इसी तरह बैट्स क्या है, मैमल्स हैं।
इनको हम अपने सामने इन तस्वीरों की मदद से देख लेते हैं। तो टेरोडेक्टाइल देखने में इस तरह के थे। तो ये क्या थे? फ्लाइंग रेप्टाइल्स। इसी तरह बैट क्या है? मैमल है जो कि उड़ सकता है, जिसमें कि इस तरह से विंग्स मौजूद हैं। टेरोडेक्टाइल में भी ये विंग्स हैं, इसी तरह बर्ड्स में भी विंग्स होते हैं। तो इन जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनका जो लोकोमोशन का मोड है वो क्या है? फ्लाइट, यानी उड़ना। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि लोकोमोशन के लिए फ्लाइट का मोड यूज़ करते हैं, फ्लाइट का मेथड यूज़ करते हैं, तो उनका जो स्केलेटन होता है, यानी उनका जो हड्डियों वाला जो ढांचा होता है, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, चेंज होता है। जैसे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं फ्लाइट वाले, तो इनका जो पेक्टोरल गर्डल होता है, यानी जो शोल्डर वाला गर्डल होता है, यानी वो बोन्स जो के अपर लिम्स को जो है वो बोन्स इस एरिया के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको पेक्टोरल गर्डल कहा जाता है। तो इन वर्टिब्रेट्स का जो पेक्टोरल गर्डल होता है वो इनलार्ज्ड होता है। इसके अलावा जो स्टर्नम होती है, स्टर्नम वैसे ब्रेस्ट बोन को कहा जाता है, तो वो डेवलप करके मैसिव कील बनाती है। और ये जो डेवलपमेंट होती है, यानी स्टर्नम जो है वो मैसिव कील बनाती है, तो ये जो है वो ज़रूरी है फ्लाइट मसल्स की अटैचमेंट के लिए, ताकि फ्लाइट मसल्स जो हैं, उड़ने के लिए जो मसल्स होते हैं वो अटैच हो सकें। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं और इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह फ्लाइंग के लिए जो है वो मुख्तलिफ बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये स्टर्नम जो है वो कील ऑफ स्टर्नम जो है वो स्टर्नम का एक हिस्सा, आखिरी हिस्सा होता है जो कि मॉडिफाई होके कील बना देता है। तो ये बेसिकली स्टर्नम का पार्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? कील ऑफ स्टर्नम। तो स्टर्नम जो है वो क्या करता है? स्टर्नम का जो कील है वो अटैचमेंट ऑफ मसल, फ्लाइट मसल्स के अटैचमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? सुप्रा कोराकोइडस। तो ये क्या है? एक मसल है जो कि बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। और अगर विंग की बात करें तो ये क्या कर रहा है? रेज करता है विंग को, यानी जब विंग ऊपर की तरफ मूव करता है, या जो बर्ड की फ्लाइट के दौरान या वर्टिब्रेट की फ्लाइट के दौरान जो अपवर्ड स्ट्रोक होता है, तो वो इस मसल की हेल्प से होता है। और ये जो लिफ्टिंग एक्शन होता है, यानी जो ऊपर होने वाला जो अमल होता है, एक्शन होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? टेंडन ऑफ सुप्रा कोराकोइडस मसल्स की वजह से। तो टेंडन क्या होता है? खास किस्म का टिश्यू होता है जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करता है। तो ये जो टेंडन है सुप्रा कोराकोइडस का, तो ये जो है ये अपवर्ड फ्लाइट में लिफ्टिंग एक्शन में मदद देता है। तो इस तरह से बर्ड्स के अंदर या जो फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इस तरह से लोकोमोशन होती है। इसी तरह से जो अगर हम बर्ड्स की बात करें या फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनमें नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो रिड्यूस होती हैं एज कंपेयर टू लिम्स इन अदर वर्टिब्रेट्स, यानी दूसरे वर्टिब्रेट्स में लिम्स जो कि आर्म्स और लेग्स के लिए जब हम टर्म बोलते हैं तो वो लिम्स होती हैं, तो उनमें जो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं उसमें, और जो फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ बोन्स में फ़र्क इसलिए होता है कि इनकी जो बोन्स होती हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा बोन्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और नंबर ऑफ बोन रिड्यूस होता है ताकि वो फ्लाई कर सकें। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अरेंजमेंट ऑफ बोन्स देखी और उनमें डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ देखी। इसके अलावा हमने वर्टिब्रेट्स की लोकोमोशन के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने स्टडी किया एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स के बारे में।